बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मेरे भाई मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे दिल भाई ब्लैक आइस फ्रॉम द हाउस ऑफ जे डॉट का रिव्यू करें, तो जी मैंने ये जे डॉट का स्टोर विज़िट किया। ये रहा इसका बॉक्स आप देख सकते हैं, टेक्सचर्ड बॉक्स है। और ये रही ब्लैक आइस की बॉटल, बड़ी ही डिफरेंट किस्म की बॉटल है, टेक्सचर्ड बॉटल है। आपको इसका ग्लास जो है ना वो इस सिमेट्रिकल नज़र आएगा, मतलब इसके आप कैप भी देख सकते हैं। ये इसकी बॉटल आप देखें, बिल्कुल एक यूनिक किस्म का इसका ना आइसबर्ग टाइप, आइस क्यूब टाइप इसकी जो है ना वो शक्ल है। और ये इसका स्प्रेयर है, स्प्रेयर के ऊपर भी अगर आप देखें तो जे डॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं अगर हम खुशबू के बारे में, तो मैं जे डॉट के स्टोर पर गया, मैंने 2 दफ़ा ये फ्रेग्रेंस लगाई। एक दफ़ा मैं जे डॉट के स्टोर पर गया तो वो भाई मुझे पहचान गए, अरे बड़े काफ़ी अरसे बाद आए हैं आदिल भाई आप। तो मैंने कहा यार मैं बस यहाँ पे भी आया था, आपके सदर वाली ब्रांच के अंदर भी आया था, और मेरा बैरिया टाउन में घर है तो वहाँ पे भी जे डॉट का एक स्टोर है, तो मैं वहाँ पे विजिट कर लेता हूँ। वहाँ पे 1-2 फ्रेग्रेंसेज मैंने चेक की थी, तो उन्होंने कहा चेक करें, एक न्यू फ्रेग्रेंस आई है। मैंने कहा बिल्कुल, इस फ्रेग्रेंस के ऊपर मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो रिक्वेस्ट्स भी आ रही हैं, तो मैं इसको चेक करने आया हूँ। मैंने अपने बाजू के ऊपर 1 2 3 4 स्प्रेज किए, और मैं उसके बाद चला गया मोबाइल मार्केट के अंदर, मेरा कुछ काम था, तो मैं वो काम कर रहा था, साथ साथ मैं इसको खुशबू कर रहा था। मुझे बिल्कुल इस परफ्यूम की खुशबू नहीं आ रही थी। मुझे लगा यार कि शायद इसने मुझे नोज़ ब्लाइंड कर दिया, या शायद मैं जे डॉट के स्टोर पर गया हूँ तो वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस स्प्रे की हुई होती हैं, तो वो एक जो नोज़ है ना वो एक नेचुरल सी बात है कि इंसान का टायर्ड हो जाता है, जो आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं, आप नोज़ ब्लाइंड हो जाते हो बेसिकली। आई सेड ओके, मैं इसको चेक कर रहा था, मुझे खुशबू नहीं आ रही थी। मैं जिस मोबाइल शॉप पर गया तो उन भाई ने मुझे कहा यार बड़ी प्यार, वो मेरे जानने वाले थे, उन्होंने कहा दिल भाई खुशबू बड़ी ज़बरदस्त लगाई हुई, आप वैसे ही हमारे खुशबुओं वाले भाई हैं, तो खुशबू जो आपने लगाया, आई वॉज लाइक सीरियसली यार ये तो मुझे तो नहीं पता, मुझे तो इसकी खुशबू ही नहीं आ रही। खैर मैं दोबारा से जे डॉट के स्टोर पर गया, मोबाइल मार्केट से फ्री होकर तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं दोबारा जे डॉट के स्टोर पर गया। मैंने उनको बोला भाई को, मैंने कहा यार वो स्ट्रिप के ऊपर लगा दें क्योंकि मुझे अपने बाजू से इसकी खुशबू बिल्कुल भी नहीं आ रही। खैर मुझे उन्होंने स्ट्रिप पे लगा के दिया, मैंने पॉकेट में रख लिया, और वहाँ से फिर मैं आ गया घर। अब जब मैं घर आया तो मुझे घर जब आया तो स्ट्रिप के ऊपर मुझे हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, लेकिन मुझे घर वाले कह रहे थे कि यार ये जो परफ्यूम लगाया हुआ है ना ये बड़ा डिफरेंट सा और बड़ा ज़बरदस्त है, पहले आप ये परफ्यूम लगा चुके हैं। अच्छा, मैंने उस ट्रिप को बिल्कुल रख दिया, मैं गया, मैंने वज़ू वगैरह किया, मैंने कहा यार चलो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं ये खुशबू शायद मुझे आना शुरू हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं आ रही थी, मेरे करीब सब लोगों को आ रही थी। आई डोंट नो वाई मैं नोज़ ब्लाइंड क्यों हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं। बहरहाल तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने वो स्ट्रिप उठा के खुशबू की, तो मुझे उसमें से एक परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, और मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझे उसके अंदर से जर्ज ऑफ के अलेक्जेंड्रिया 2 की खुशबू आ रही है, बट थोड़ी सी डिफरेंट होकर इस तरह थोड़ी सी डिफरेंट होकर, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसकी खुशबू डिफाइन भी करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि ये जर्ज ऑफ अलेक्जेंड्रिया 2 का इन्होंने एक और क्लोन बना दिया, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक मस्क जो जे डॉट की ब्लैक मस्क इन्होंने लॉन्च की थी वो ऑलरेडी अलेक्जेंड्रिया 2 का एक बहुत अच्छा क्लोन था। लेकिन मुझे क्योंकि पहले 2-2.5 घंटे उस परफ्यूम की खुशबू ही नहीं आई, तो 2.5 घंटे के बाद तकरीबन जब मैंने वो स्ट्रिप उठाई तो मुझे ऐसे हल्का फुल्का फील हो रहा था जिस तरह ये अलेक्जेंड्रिया 2 की तरह है। लेकिन अब जब के एक मुकम्मल दिन गुजर जाने के बाद, हाँ मैं वो भी बताऊंगा, उसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के सेक्शन में बात करेंगे, खुशबू डिफाइन करूंगा। जस्ट आप लोगों के साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि सम टाइम्स कुछ फ्रेग्रेंसेज आपको बिल्कुल नोज ब्लाइंड कर देती हैं। मुझे उस पर कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले, मुझे मोबाइल वाले भाई ने भी कॉम्प्लीमेंट किया, मैं घर आया, मुझे घर वालों ने भी कहा यार क्या परफ्यूम लगाया हुआ ज़बरदस्त, जबकि टोटल 4 स्प्रे किए थे, 1 2 3 4, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन इन दैट केस कि मुझ पे परफ्यूम्स लास्ट भी करते हैं एंड प्रोजेक्ट भी करते हैं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के सेक्शन में बात करेंगे। लेकिन अब जब मैं इसको लगाया इस परफ्यूम को, तो मुझे ऐसे लग रहा है नहीं यार वो इससे मिलता जुलता तो नहीं था, उसका ड्राई डाउन इससे मिलता जुलता नहीं था। लेकिन मैं आप लोगों को उसकी खुशबू थोड़ी सी डिफाइन कर देता हूँ। हाँ, मुझे ये भी लगा कि वो फ्रेग्रेंस जो है वो गर्मियों की फ्रेग्रेंस मुझे कहीं से नहीं लगी। जे डॉट वाले हमेशा ये गलती करते हैं, गलत टाइम पर गलत फ्रेग्रेंस जो है ना वो लॉन्च करते हैं। कैसे इन्होंने ब्लैक मस्क लॉन्च की, गर्मियों के अंदर लॉन्च की, इन्होंने जानान ऊद लॉन्च की, गर्मियों के अंदर लॉन्च की,
सख्त सर्दियों की फ्रेगरेंस थी। अगर जानान ऊद यही सर्दियों में लॉन्च करते, बड़ा ज़बरदस्त इसका एक बूम सा आता मार्केट के अंदर। खैर वो रिफॉर्मुलेशन और ये सारे ब्रांड्स करते हैं, ठीक है, सिर्फ जे डॉट का मसला नहीं है। ओके, आते हैं खुशबू की तरफ। जो मुझे 2.5 घंटे के बाद उसमें से खुशबू आ रही थी वो कुछ इस तरह आ रही थी जिस तरह ताज़ी ताज़ी बारिश हुई हो और उसके अंदर जो गुलाब का पौधा होता है उसका जो स्टेम्स होती हैं उनकी जो गीली गीली सी खुशबू होती है ना, वुडी, गीली एंड थोड़ी सी स्पाइसी, उस तरह की खुशबू के साथ ऑलमंड्स की खुशबू उसके अंदर से आ रही थी। मैंने ये जो ऑलमंड्स की और बेसिकली जो रोज़ की स्टेम्स होती हैं उसकी गीली खुशबू की वजह से मैंने सोचा था कि वो अलेक्जेंड्रिया 2 का क्लोन था, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि उसको 1-2 दफ़ा मज़ीद ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन भाई 2 दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ, मुझे तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड नोज ब्लाइंड कर दिया। मुझे उसकी खुशबू स्टार्ट के 2 से 2.5 घंटे आती नहीं है। अब आई डोंट नो वाई, उसमें कौन सा कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डला हुआ है, लेकिन जितनी खुशबू मुझे आई वो मैंने आपको डिफाइन कर दी कि जो स्ट्रिप से मुझे 2-2.5 घंटे बाद खुशबू आ रही थी वो कुछ ऐसी थी कि गीले गुलाब के जो स्टेम्स होते हैं उनकी खुशबू प्लस उसके साथ स्पाइसी सी, ऐसे आप कह सकते हैं कि स्पाइसी सी थोड़ी सी गरम मसालों की खुशबू, या आप ये भी कह सकते हैं कि ड्राइड रोज़ की खुशबू। जिस तरह ड्राइड रोज़ की खुशबू होती है जो किताबों के अंदर पड़ा पड़ा फिर आप उसको खोलते हैं तो उसके अंदर से एक ड्राई सी पत्ती की तरह की ये खुशबू आ रही होती है, मिर्चों की तरह की, मर्चें या मिर्चों वट जो भी है उसकी जो खुशबू आ रही होती है, इस तरह की खुशबू प्लस रोज़ की स्टेम की खुशबू एंड ऑलमंड्स के जो ऊपर वाला छिलका होता है उसको पीस लें अगर तो वो जो पाउडरी सी ये खुशबू आती है ना वो उसके ड्राई डाउन से उस वक्त आ रही थी। यहाँ पे कोई ना कोई परफ्यूम ऐसा ज़रूर है, आई एम 200% श्योर कि ऐसा कोई परफ्यूम ज़रूर है जो कि मैंने ऑलरेडी ट्राई भी किया हुआ है, अपने चैनल पर रिव्यू भी बनाया हुआ है और वो उसका क्लोन है, लेकिन मुझे पकड़ा ही नहीं दिया क्योंकि मुझे उसकी खुशबू आई ही नहीं पहले 2-2.5 घंटे। ठीक है, आई डोंट नो, मैं 1 महीने बाद फिर ट्राई करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इस चीज़ से आप लोग भी एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लेंगे, कुछ फ्रेगरेंसेज इस तरह होती हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स इस तरह होते हैं जो कि बिल्कुल बाईपास हो जाते हैं आपके नोज से, आप उनको कैच कर ही नहीं पाते, और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, इसमें आपकी एक्सपर्टीज़ का कोई कसूर नहीं है, ये कसूर भी नहीं कह सकते, बस वो आपका नोज़ उसको बाईपास कर दे। जैसे कुछ लोग कलर ब्लाइंड्स होते हैं ना, रेड कलर उनको बिल्कुल नहीं जस्टिफाई कर सकते, वो ग्रीन एंड ब्लू कलर वो जस्टिफाई नहीं कर सकते कुछ लोग, सेम इज़ द केस विद ह्यूमन नोज़, कुछ नोट्स को बिल्कुल ही बाईपास कर जाएगा। अब मुझे खुशबू नहीं आ रही, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ, अबे भाई कौन सी खुशबू है। तो जब ये हाथ करीब किया मोबाइल वाले भाई के करीब भी, और घर आके वो स्ट्रिप क्लोज की और ये क्लोज की, उन्होंने कहा जी यही खुशबू है, और मुझे उस वक्त तक खुशबू नहीं आ रही थी। ये चीज़ आप लोगों को बताना ज़रूरी था क्योंकि इस तरह के रिव्यूज़ आप देखते हैं, इस तरह के रिव्यूज़ में ये बातें बताना ज़रूरी होती हैं। खुशबू मैंने आपको बता दी। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। जो मुझे एंड पे खुशबू आ रही थी उसके लिहाज से मैं ये कहूँगा कि ये हर एज का बंदा लगा सकता है, लेकिन जेंडर की बात करें तो मैस्कुलिन खुशबू है। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की बात करें तो एक चीज़, मैं तकरीबन ज़ोहर के टाइम पे मैंने यहाँ पे 4 स्प्रे किए थे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 स्प्रे टोटल किए थे। तो इशा के टाइम जब मैंने वुज़ू किया इस हाथ के ऊपर तो मुझे उस फ्रेगरेंस के बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स आना शुरू हुए, वो खुशबू जो मैंने आप लोगों को डिफ़ाइन की है इशा के टाइम पर। तो तकरीबन 1 बजे से लेके 8 बजे तक कितना टाइम होता है, आप 8-7-8 घंटे, मतलब वुज़ू किया तो उसने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं पता कि वो क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन रात को 8 बजे मुझे उसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई, और मुझे उस वक्त लगा कि वो अलेक्जेंड्रिया 2 से मिलता जुलता, लेकिन नहीं, इससे डिफरेंट था, वो इससे डिफरेंट था। बाकायदा रोज़ की जो स्टेम होती है उसकी बड़ी एक ज़बरदस्त सी खुशबू थी। बहरहाल वो मैं फिर जब यूज़ करूँगा तो आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन एज पर कॉम्प्लीमेंट्स आई रिसीव, तो उसकी लॉन्जेविटी इशा तक, अगर मुझे इशा के टाइम पर अगर मैंने वुज़ू किया तो उसकी खुशबू आना शुरू हुई, इसका मतलब है कि उस वक्त तक वो लास्ट कर रहा था। कॉम्प्लीमेंट्स तीसरे घंटे में मैं धूप से घर आया, और घर आकर अगर मुझे तीसरे घंटे में उस पर कॉम्प्लीमेंट मिला, इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट भी कर रहा था, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे थे। कट द स्टोरी शॉर्ट, खुशबू अच्छी लगी, कॉम्प्लीमेंट्स मिले। मुझे 8वें घंटे में जब मैंने वुज़ू किया तो खुशबू आई, तो मुझे एक अच्छी लग्जरी टाइप खुशबू लगी, ठीक है। वेदर एंड ओकेजन, गलत वेदर में गलत फ्रेगरेंस लॉन्च कर दी है। विंटर की फ्रेगरेंस मुझे लगी, मुझे प्रॉपर विंटर की फ्रेगरेंस लगी, मुझे समर की फ्रेगरेंस किसी एंगल से नहीं लगी, ठीक है। ओकेजन की बात करें, ऑब्वियसली आप इसको ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस में लगा सकते हैं।
प्राइस जो भाई उन्होंने मुझे बताई थी 4700 रुपये उसकी प्राइस बताई थी, और सिर्फ आप उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। एक अनयूजुअल सी फ्रेगरेंस, मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि मुझे उसने लिटरली 2 बार लगाने के बावजूद मुझे उसने टोटली मेरे नोज़ को बाईपास किया, और मुझे वो बिल्कुल 8वें घंटे में जाके हल्की फुल्की अलेक्जेंड्रिया 2 की तरह लगी। लेकिन मैंने बाद में जब उसको अलेक्जेंड्रिया 2 को लगाया तो नहीं, उसके साथ मैच नहीं कर रही थी, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी थी जो ड्राई डाउन में मुझे आ रही थी, और वो मैंने आपको डिफाइन भी कर दी। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। रिव्यू मैंने इसलिए बनाया कि आप इसको देखेंगे, और इसके अंदर जो मैंने मेन पॉइंट शेयर किया है कि मुझे उसकी खुशबू नहीं आ रही थी लेकिन लोगों को आ रही थी, तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठानी है कि कुछ खुशबुएँ आपको बाईपास कर जाती हैं लेकिन लोगों को उसकी खुशबू आ रही होती है, ठीक है। तो ये था जी हमारा J.Dot के ब्लैक आइस का रिव्यू। थैंक यू सो मच।